नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजपूत। आज लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी अकबर और बीरबल की, जिसमें अकबर बीरबल का मजाक उड़ाना चाहते हैं, जिसपे बीरबल की चतुराई अकबर पर भारी पड़ जाती है। कैसे? अब मैं सुनाता हूं आपको एक स्टोरी। एक बार क्या होता है कि सभी लोग बैठे थे अकबर और भी अन्य मंत्री वगैरह, तो बीरबल की चतुराई की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बीरबल जैसा समझदार कोई भी नहीं है। और जब मतलब कैसा भी काम हो और कैसी भी टेक्निक हो, वो बता देता है कि भाई इस तरह से अपने को सफलता मिलेगी। तो बार बार जब बीरबल की तारीफ़ की जाती है तो उनकी रानी और जो नवरत्न थे वो सब इरिटेट हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी जा रही है बीरबल को। तो उसकी जो रानियाँ होती हैं वो कहती हैं कि आप बीरबल का मजाक उड़ाइए। और नवरत्न जो रहते थे और भी जो मुख्य पद पर जो अधिकारी थे वो भी सोचते हैं कि क्यों ना बीरबल का मजाक उड़ाया जाए। तो प्लानिंग बनाते हैं वो कि क्या करना चाहिए। तो वो जो थे सब ये लोग, तो राजा से कहते हैं कि राजा साहब ऐसा करते हैं, जब बीरबल आए तो सभी हंसने लगेंगे, और जिससे बीरबल हंसते हो जाएगा और फिर आप एक कहानी बनाते हैं वो बताने लगना। तो अकबर अब क्या करे, सब एक तरफ, वो अकेला एक तरफ कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है चलो ठीक है, मज़े ले लिए जाएँ आज बीरबल के। तो फिर क्या होता है, जैसे ही दरबार लगता है, कचहरी लगती है, सब लोग आ जाते हैं। बीरबल की आदत थी, वो हमेशा थोड़ा लेट आता था। तो अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, जैसे ही बीरबल आया तो बीरबल को देखते ही सब लोग हंसने लगे। तो बीरबल जैसे ही आते हैं सब लोग हंसने लगते हैं। बीरबल समझ जाते हैं कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अकबर कहता है कि बीरबल यार क्या बताऊं, मुझे आज सुबह सुबह एक भोर में बहुत ही अजीबोगरीब सपना आया। कैसा सपना आया महाराज, कि अपन दोनों जंगलों में उड़ते उड़ते जा रहे हैं और बहुत दूर तक निकल जाते हैं। अपन अपन दोनों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं अपन ने, और उड़े जा रहे हैं अपन दोनों। और होता है क्या है कि दो कुंड में अपन गिर जाते हैं। तो कहता है कि ठीक है महाराज, गिर गए तो ऐसा क्या हुआ फिर आगे। तो अकबर कहता है यार वो कुंड पता है काय के थे, कि काय के थे, कि जिस कुंड में मैं गिरा वो तो शहद का था, और जिस कुंड में तुम गिरे वो लैट्रिन का था। तो ये सुनकर सारे लोग हंस देते हैं कि बीरबल लैट्रिन के कुंड में गिर गया, लैट्रिन के कुंड में गिर गया। तो बीरबल तेज माइंड वाला व्यक्ति था, तो वो क्या साइलेंट रहा। तो उसने कहा ठीक है महाराज, लेकिन हुजूर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आपको कितनी बजे सपना आया था, कि 4 बजे, तो उसके थोड़ी देर बाद 4:30 बजे मुझे सपना आया। कि कहाँ से, कि जब यहाँ से आप गिरे थे, मैं तो लैट्रिन में के कुंड में था और आप शहद के कुंड में थे। फिर वहाँ से निकले अपन दोनों, फिर अपन पास में आ गए। तो होता क्या है कि आप तो मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। तो ये सुन के तो सबको हंसी आ गई। कौन नहीं हंसेगा कि राजा की इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा है ये, कि राजा लैट्रिन चाट रहा है और ये शहद चाट रहा है। तो बहुत भारी, तो अकबर को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस फील होती है दोस्तों। और जो नवरत्न जो थे, जिन लोगों ने ये प्लान बनाया था, वो भी समझ जाते हैं कि बीरबल की बुद्धि से पार पाना मतलब संभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कोई आपकी मजाक उड़ाना चाहे, आपकी बेइज्जती करना चाहे, आप ठंडे कूल माइंड से रहें और मतलब अपने माइंड को चलाएं, उसको मतलब ऐसा जवाब दें तो उसको बुरा भी ना लगे और वो भी समझ जाए कि हाँ भाई कोई तगड़ा मिला है बंदा। बीरबल अपनी ऐसी चतुराइयों से राजा बीरबल बन के रहे। लोग राजा बीरबल कहते थे ना, उनको भी राजा बना दिया था अकबर ने, वो भी अपनी बुद्धि के बल पे। तो जहाँ जो काम बुद्धि कर सकती है वो ताकत नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा खास थे नवरत्न में, 9 बड़े बड़े विद्वान थे अकबर के उसमें। तो ऐसी और इंटरेस्टेड कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं नई नई कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। इंटरेस्टेड, हमारा कॉमेडी चैनल है, अपने चैनल का नाम है DS राजपूत 9, और मैं हूँ आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजपूत। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बनी रहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ आती रहेंगी, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा समय कम होता है दोस्तों, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आते हैं कहानियाँ आप जैसे लोगों के लिए। क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, लोगों की समय किसी के भी पास नहीं है इतना। तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनाते रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ।